श्री गणेशाय नमः। माँ वह है जो हमें जन्म देने के साथ ही हमारा लालन पालन भी करती है। माँ के इस रिश्तों को दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। यही कारण है कि प्रायः संसार में ज्यादातर जीवनदायिनी और सम्मानीय चीजों को माँ की संज्ञा दी गई है, जैसे कि भारत माँ, धरती माँ, पृथ्वी माँ, प्रकृति माँ और गौ माँ आदि। इसके साथ ही माँ को प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ति भी माना गया है। इतिहास कई सारी ऐसी घटनाओं के वर्णन से भरा हुआ है जिसमें माताओं ने अपने संतानों के लिए विभिन्न प्रकार के दुख सहते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यही कारण है कि माँ के इस रिश्तों को आज भी संसार में सबसे सम्मानित तथा महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, आज श्रावण मास के पावन बेला में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तुलसी माँ, पार्वती माँ, गंगा माँ, ग्यारस माँ और लक्ष्मी माता की पवित्र कथा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करें आज का वीडियो। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी। वे दोनों उसका मजाक उड़ाती थी। बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसीलिए वो दोनों तुलसी जी के गमला को छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती। एक दिन तो उसके जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। वह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वो खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी। लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है कि हाँ कर ली। जेठानियां बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया गया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है। हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे कृपा आपने देवरानी पर करी, वैसे ही हम सब पर करना। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे। धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देख लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा कि हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर
तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी बात मनवा ली। सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है, और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी चीज नहीं लेना चाहिए, और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बन के रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो मुझे गुजारा करना पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी बनकर अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़ी में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे ही दिन माधव को इतनी आमदनी हुई कि उसने शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। फिर एक बड़ा सा पक्का का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। 2-3 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अभी भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव अपने खेती से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे ये तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला कि हे माँ, हमें माफ कर देना, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है। माँ, ये कैसा अपराध हो गया, हे माँ हम सबको माफ कर देना। अब
माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपने बेटी की तरह रखा, अपने 12 परिवार के सदस्यों की तरह से। इसके बदले में तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। बहुत दिनों पहले एक राजा रहता था। उनकी 2 रानियां थी। दोनों रानियां निसंतान थी। राजा सभी मंदिर में जा जाकर पूजा पाठ करते, घर में पूजा पाठ करवाते। दोनों रानियां भगवान से विनती करते रहने पर भी दोनों रानियां मां नहीं बन पाई। तो दोनों रानियां 11 माता की पूजा अर्चना करने लगी। दोनों रानियां प्रत्येक एकादशी को पूरा नियम पूर्वक व्रत रखती एवं द्वादशी को पारण करती। तो एक दिन 11 माता उन दोनों रानियों को परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़ी औरत का वेश बनाकर राजा के महल में आई। राजा बहुत ही दानवीर और दयालु था। अतः जब बूढ़ी माई राजा के दरबार में आई तो राजा ने दोनों रानियों को बुलाकर कहा कि बुढ़िया माई का सत्कार बड़े आदर के साथ करना चाहिए। तो बड़ी रानी उसी वक्त तैयार हो गई और बुढ़िया माई को बड़े आदर के साथ खाना खिलाने लगी। छोटी रानी बुढ़िया के फटे कपड़े को देखकर उनकी सेवा करने से इनकार कर देती है। छोटी रानी को अपने रूप और धन का बड़ा घमंड था। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई जाने के लिए तैयार हो गई। जाने से पहले बड़ी रानी को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बहुत जल्द ही इस महल में बच्चों की आवाज सुनाई देगी। बड़ी रानी तो बहुत खुश थी और सचमुच कुछ ही दिनों के भीतर वह गर्भवती हो गई। यह खबर राजा के पास पहुंचते ही राजा बहुत ही खुश हो गए। प्रजा तक उसी वक्त खबर पहुंच गई कि राजा अब पिता बनने वाले हैं। पूरे राज्य में लोग खुशियां मनाने लगे। बड़ी रानी का सम्मान बहुत बढ़ गया और उनकी देखभाल करने के लिए भी और भी लोग रखे गए। उधर छोटी रानी के मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी। रात दिन वह ईर्ष्या से जलने लगी थी। सोच रही थी कि अभी से बड़ी रानी का इतना आदर, न जाने बच्चे पैदा होने के बाद कितना ज्यादा आदर होगा। छटपटा रही थी छोटी रानी। उसने राजमहल की दाई को बुला भेजा और उसे ढेर सारा धन देकर उसे अपने साथ शामिल कर लिया और दोनों मिलकर इंतजार करने लगे। समय पर रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटी और एक बेटा। दाई ने तुरंत बच्चों को एक झांपी में रखकर छोटी रानी के पास ले गई और उसके बाद बड़ी रानी के पास 2 पत्थर रख दिए। बड़ी रानी ने जब पत्थर को देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई, ये कैसे हो सकता है। उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुंचे और जब उन्होंने देखा कि बड़ी रानी 2 पत्थरों को आश्चर्य से ताक रही है तो राजा वही रुक गए और दाई से पूछने लगे कि क्या बात है। दाई ने कहा, बच्चे नहीं पत्थर निकले हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया। बड़ी रानी को उसी वक्त बंदी गृह में कैद कर दिया। पूरे राजमहल में यह बात फैल गई कि बड़ी रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। उधर छोटी रानी अपने 2 चौकीदारों को बुलाकर वह झांपी दे दी और उनसे कहने लगी कि इस झांपी में 2 बच्चे हैं, दोनों को ले जाओ और मार डालो। दोनों चौकीदार झांपी लेकर जंगल में गए। झांपी खोलकर बच्चों को जब देखा तब दोनों ने निश्चय किया कि बच्चों को वही छोड़ देंगे, भगवान बच्चों की रक्षा करेंगे। यह सोचकर वही झांपी रखकर दोनों महल वापस आ गए। छोटी रानी ने जब पूछा कि काम हो गया तो उन्होंने कहा, हाँ हो गया काम। इधर बड़ी रानी दिन रात 11 माता के पूजा पाठ में लग गई। राजा ने बड़ी रानी को फिर से महल में रहने दिया। बड़ी रानी सुबह से शाम तक पूजा करती रहती। पूजा करने के बाद फूल लाने सिपाही को भेजती। एक ही दिन आसपास कोई बड़ी रानी दिन रात पूजा पाठ में लग गई। वह राजा बड़ी रानी को फिर से महल में रहने दिए। बड़ी रानी प्रत्येक एकादशी को 11 माता की पूजा पाठ किया करती थी एवं पूरे नियम एवं विधि पूर्वक
उनकी अर्चना किया करती थी। एक एकादशी पर जब बड़ी रानी को आसपास कोई फूल नहीं मिले, तब बड़ी रानी ने सिपाहियों को जंगल से फूल लाने के लिए भेजा। जंगल में सिपाही ने देखा कि बड़े सुंदर चंपा के फूल लगे हुए थे। चंपा और बांस का झाड़ पास पास उगे हुए थे। सिपाही फूल तोड़ने के लिए जैसे ही नजदीक आए, चंपा के झाड़ ने कहा कि ए भैया बांस। बांस झाड़ ने कहा, काय बहिनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सिपाही फूलवा तोड़े बर आए दे। बांस ने कहा, लग जा बाहिनी आकाश। जैसे ही बांस ने कहा, वैसे ही चंपा का झाड़ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह इतना बढ़ गया कि सैनिक फूल तक नहीं पहुंच पाए। सैनिक आश्चर्यचकित होकर ताकते ही रह गए। सैनिक दौड़ते हुए सेनापति के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। सेनापति ने विश्वास ही नहीं किया। ये सब क्या कह रहे हैं? सैनिकों ने कहा कि आप एक बार हमारे साथ जंगल चलिए, एक बार खुद देख लीजिए। सेनापति चल पड़े सैनिक के संग। जैसे ही सेनापति चंपा और बांस के पास पहुंचे, चंपा ने कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, काय बहिनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सेनापति फूल तोड़े बर आए हैं। बांस ने कहा, लग जा बहिनी आकाश। चंपा का झाड़ बढ़ते बढ़ते और भी ऊंचे तक पहुंच गया। सेनापति बहुत ही डर गया। दौड़ते दौड़ते पहुंचे मंत्री के पास। अब मंत्री चल पड़े देखने के लिए। चंपा को ऊपर से दूर तक दिखाई दे रहा था। उसने दूर से ही देख लिया कि मंत्री जी आ रहे हैं। ए भैया बांस। बांस ने कहा, काय बहिनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के मंत्री फूल तोड़े बर आए हैं। लग जा बहिनी आकाश। मंत्री जी जैसे ही पेड़ तक पहुंचे, पेड़ और ऊपर की ओर और भी ऊपर तक पहुंच गया। मंत्री जी सीधे पहुंचे राजा के दरबार में। राजा ने कहा, इतना घबरा क्यों गए हो? मंत्री ने कहा, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए राजा जी। सारी बात सुनकर राजा ने कहा, मेरी छोटी रानी भी मेरे साथ चलेगी, ये तो उन्हें भी देखना चाहिए। छोटी रानी को खबर देने वही दो सिपाही पहुंचे जिन्होंने उन बच्चे को वहां फेंका था। तब दोनों खूब डर गए थे। छोटी रानी भी डर गई थी। वह जल्दी से तैयार होकर राजा के साथ चल पड़ी। उधर बड़ी रानी फूल के लिए व्याकुल हो रही थी और सैनिकों को बुला भेजी थी, ये जानने के लिए कि वे अब तक फूल क्यों नहीं लाए। बड़ी रानी छोटी रानी के महल के पास से गुजर रहे थे। उन्हें छोटी रानी और दो सिपाहियों की बात सुनाई दी। राजा और छोटी रानी जब जाने लगे, उनके सवारी के पीछे पीछे बड़ी रानी पैदल ही चलने लगी। बहुत व्याकुल होकर वह चली ही जा रही थी। चंपा के झाड़ को ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे सब पास पहुंचे, ए भैया बांस। बांस ने कहा, काय बहिनी चंपा। चंपा ने कहा, छोटी रानी संग राजा फूल तोड़े बर आए है। लग जा बहिनी आकाश। चंपा का झाड़ और भी ऊंचा हो गया। राजा दोनों पेड़ों के पास पहुंचकर पूछने लगे कि क्या बात है, तुम दोनों भाई बहन हो, कैसे चंपा और बांस बन गए? उसी वक्त बड़ी रानी वहां पहुंची। चंपा ने जोर से कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, काय बहिनी चंपा। चंपा ने कहा, हमार महतारी दुखियारी बड़ी रानी हा, फूलवा तोड़े बर आवत है, परो बहिनी पाओ। चंपा जमीन में झुक गई और बड़ी रानी के पैरों के पास झूमने लगी। साथ साथ बांस का झाड़ भी झुककर बड़ी रानी के पैरों को छूने लगा। इसके बाद चंपा और बांस ने राजा को सारी बात बताई कि कैसे छोटी रानी ने उन दोनों को जंगल में सिपाही द्वारा मारने के लिए भेजा गया। इसके बाद चंपा और बांस ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को बंद करने को कह दिया और अंधेरी कोठरी में और बड़ी रानी से माफी मांगने लगे। बड़ी रानी बड़े दुख से चंपा और बांस को देख रहे थे कि ये दोनों मनुष्य कैसे बने। बड़ी रानी चंपा एवं बांस के झाड़ को गले लगाकर रोने लगी। बड़ी रानी ने 11 माता की गुहार लगाई एवं बिलख बिलख कर कहने लगी कि हे 11 माता, मैं अपने बच्चे को कैसे मनुष्य रूप में पाऊं? कृपया कोई रास्ता दिखाए, कोई उपाय बताए।
तभी वहाँ 11 माता वही बुढ़िया माई के रूप में प्रकट हुई, जिस रूप में वह राजा के महल में पहली बार गई थी। बुढ़िया के वेश में 11 माता ने रानी से कहा कि माँ के स्नेह से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। 11 माता ने रानी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी इस ममतामयी मोती के समान आंसुओं के स्पर्श से ही चंपा एवं बांस के झाड़ पुनः मनुष्य के रूप में आ जाएंगे। तभी रानी की आंसू जैसे ही उनके ऊपर पड़ी, चंपा एवं बांस के झाड़ मनुष्य के रूप में आ गए। राजा, बड़ी रानी एवं उनके संतानें 11 माता की कोटि कोटि नमन की एवं सभी को आशीर्वाद देकर 11 माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। राजा रानी दोनों बच्चे के साथ राजमहल की ओर चल पड़े। साथ में बाजा गाजा बजने लगे और पूरे देश में खुशहाली फैल गई। प्राचीन समय में इक्ष्वाकु वंश में महाभीष नामक एक प्रसिद्ध राजा थे। अपने पुण्य कर्मों से उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। एक दिन जब राजा महाभीष देवराज इंद्र के सभा में बैठे हुए थे, तभी वहां देवनदी गंगा का आना हुआ। उसी समय हवा के झोंके से गंगा के वस्त्र थोड़े सरक गए। यह देखकर सभी देवताओं ने अपनी नजरें नीचे झुका ली, लेकिन राजा महाभीष उन्हें एकटक देखते रहे। वह देख ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर राजा महाभीष को श्राप दे दिया कि तुम्हारे इस अपराध के कारण तुम्हें मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा, और जिस गंगा ने तुम्हारे चित्त चुराया है वह भी पृथ्वी पर आकर तुम्हारे विपरीत आचरण करेगी। जब तुम उस पर क्रोध करोगे तो वह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। इसी के बाद तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगे। इस श्राप के कारण ही राजा महाभीष ने द्वापर युग में राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में जन्म लिया। एक ही दिन जब राजा शांतनु गंगा किनारे घूम रहे थे, तभी उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसकी सुंदरता को देखकर शांतनु ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उस सुंदर स्त्री ने शांतनु से कहा कि विवाह के बाद आप मुझे किसी काम के लिए रोकेंगी नहीं तो मैं उसी पल आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने इस शर्त को स्वीकार कर ली। विवाह के बाद शांतनु के एक के बाद एक 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन उन सभी को उस स्त्री ने नदी में प्रभावित कर दिया। शांतनु स्त्री मुंह में चुपचाप यह देखते रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि मैंने इससे इसका कारण पूछा तो वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। जब वह स्त्री शांतनु के 8वें पुत्र को नदी में डालने लगी तो शांतनु ने उसे रोककर इसका कारण पूछा। तब उस स्त्री ने बताया कि मैं देव नदी गंगा हूँ। आपके जिन पुत्रों को मैंने नदी में प्रभावित किया है वे सभी वसु नामक देवता हैं। वशिष्ठ ऋषि के श्राप से मुक्त करने के लिए ही मैंने उन्हें नदी में प्रभावित किया है। शर्त न मानते हुए आपने मुझे रोका, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को लेकर अपने साथ चली गई। यही 8वां पुत्र आगे चलकर भीष्म कहलाया। महाभारत के अनुसार एक बार ध्रुव आदि वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की गाय नंदिनी का हरण कर लिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर भी ऋषि ने कहा, तुम सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस ध्रुव नामक वसु को बहुत दिनों तक पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा। यह बात जब देव नदी गंगा को पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं तुम सभी को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तत्काल मनुष्य योनि से मुक्त कर दूंगी। गंगा ने ऐसे ही किया। वशिष्ठ ऋषि के श्राप के कारण ध्रुव नामक वसु ने भीष्म के रूप में जन्म लिया और उन्हें पृथ्वी पर रहकर दुख भोगने पड़े। एक बार माता पार्वती को महसूस हुआ कि महादेव तो देवों के भी देव है। सारे देव तो सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन देवाधिदेव शमशान में, इससे तो देव की प्रतिष्ठा भी बिगड़ती है। उन्होंने महादेव से हट किया कि आपको भी महल में रहना चाहिए। आपका महल तो इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ी कि अब ऐसा ही महल चाहिए।
जो तीनों लोक में कहीं ना हो। महादेव ने समझाया कि हम तो ठहरे योगी, महल में तो चैन ही नहीं पड़ेगा। महल में रहने के बड़े बड़े नियम विधान हैं। मस्त मौला और घोरों के लिए महल उचित नहीं है। परंतु देवी का यह तर्क अपने जगह पर कायम था कि देव यदि महल में रहते हैं तो महादेव क्यों शमशान में। और बर्फ की चट्टानों पर महादेव को झुकना पड़ा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया, उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जिसके सुंदरता की बराबरी का महल त्रिभुवन में कहीं ना हो। वह ना तो धरती पर हो और ना ही जल में। विश्वकर्मा जी जगह की खोज करने लगे। उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई है। बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थे। यह लंका था। विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती को उसके बारे में बताया तो माता प्रसन्न हो गई और एक विशाल नगर के ही निर्माण का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपने कला का परिचय देते वहां सोने की अद्भुत नगरी ही बना दी। माता ने गृह प्रवेश को मुहूर्त निकलवाया। विश्रवा ऋषि को आचार्य नियुक्त किया गया। सभी देवताओं और ऋषियों का निमंत्रण मिला। जिसने भी महल देखा वह उसकी प्रशंसा करते नहीं थका। गृह प्रवेश के समय महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा। महादेव की माया से विश्रवा का मन उस नगरी पर ललचा गया था, इसीलिए उन्होंने महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका ही मांग लिया। महादेव ने विश्रवा को लंकापुरी दान कर दी। पार्वती जी को विश्रवा के इस धृष्टता पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तूने महादेव के सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। महादेव का ही अंश एक ही दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। कथा श्रुति के अनुसार विश्रवा से वह पूरी पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर लंका को हड़प लिया। श्राप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई और विश्रवा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और कुल का विनाश हुआ। श्री राम के चरण में होने से विभीषण बच गए।